अभी आप जो सुनने वाले हैं इसे प्रातः स्मरणीय ब्रह्मर्षि बावरा जी महाराज की अनन्य चरण सेवी सन्यासी शिष्या स्वामी भक्तिमणि जी द्वारा लिखित पुस्तक अकथ कहानी से लिया गया है। इसके एक एक शब्द सत्य घटना पर आधारित है। 14वां प्रकरण, बाबा मणिराम से भेंट। सन 1955 की चैत्र शुक्ल पंचमी को विंध्याचल के पक्के घाट पर जो युवा दीनबंधु दीनानाथ जी ने अचानक प्रवचन दे दिया था, वह उनकी सिद्धि व अलौकिक अंतः अवस्था का ही सहज अभिव्यक्तिकरण था। अतः सभी आत्मविभोर हो आपको आगे से आगे ले जाते। वहां सत्संग प्रवचन होता। अब प्रवचन तथा परिव्राज्य का ऐसा अखंड प्रवाह बहने लगा कि थोड़े समय में ही यह चतुर्दिक फैलता चला गया। भारत भर में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी स्थानों पर आप घूम घूम कर प्रवचन करते। साथ साथ आध्यात्मिक उपलब्धि हेतु योग साधना का अभ्यास भी चलता। आप केवल मात्र 2 वस्त्र पहनते, फलाहार या दुग्धाहार के साथ कठोर व संयमित जीवनचर्या का पालन करते। पैसे या भोग्य पदार्थ को तो स्पर्श तक न करने का जो नियम अपनाया, वह जीवन पर्यंत आश्चर्यजनक रूप से निभा। आपने अपनी कठोर दिनचर्या से विद्यार्थी जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। स्वयं 6 साल तक केवल 1-2 घंटा उकड़ू आसन यानी घुटनों को मोड़ पीठ से लगाकर बैठते हुए सिर को घुटनों पर रख देना से ऊंघ कर नींद पूरी करते। पैर पसार कर कभी न सोते। इस प्रकार स्वल्प निद्रा, स्वल्प आहार, सतत अध्ययन मनन चिंतन के साथ जहां से भी जो भी धारणीय ग्रहणीय बात या सूत्र मिल जाता, उसे विनम्रतापूर्वक ग्रहण कर अभ्यासरत हो जाते और पूर्ण सफलता प्राप्त करते। जब तक ध्येय प्राप्ति न हो जाती, तब तक अविचल एकाग्रचित उसी में एकनिष्ठ जुटे रहते। 1955 से 59 तक इन 5 वर्षों में उत्तरांचल, चारों धाम, दक्षिण भारत, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, नेपाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश सभी स्थानों पर ऐसे लगता जैसे आप उड़ते हुए सर्वत्र पहुंच जाते। वहां असंख्य श्रद्धालु चरणाश्रित हो आपके अनुयायी बन जाते। साथ साथ महायोग की सभी साधनाओं का सिद्धि पर्यंत जो जिस प्रकार अनुष्ठान होना चाहिए और सिद्धियों के पश्चात भी किस प्रकार भगवत भक्ति में सेवा युक्त सरल निष्प्रिय जीवन जीना चाहिए, इसका स्वयं के चरित्र से आदर्श प्रस्तुत करते। प्रवचन और परिव्रज्या के इस अखंड दौर में एक महात्मा आपसे प्रभावित होकर आपको ले गए बुलंदशहर जिले के दादरी नामक स्थान पर। वहां जब व्यास पीठ पर बैठकर आप श्री रामचरितमानस पर बोलने लगते तो लगता जैसे साक्षात महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी आप में आविष्टित हो गए हो। यह भी लगता कि आप दिव्य दृष्टि से श्री राम लीला चरित को प्रत्यक्ष देखते हुए उसका बखान कर रहे हो। जब आप राम तत्व के गुह्यतम रहस्य उद्घाटित करने लगे, तो वैदिक ऋचाएं स्वयं के सत्य स्वरूप को आपके माध्यम से बाहर बिखेरने लगती। आप भक्ति पथ की श्रद्धा व आस्था को ज्ञान दर्शन के तर्क व विज्ञान की कसौटी पर परखते, सत्य स्वरूप से उसे आत्मसात करने की विधि बताते। तो क्या श्रद्धालु, क्या सामान्य जन और क्या पढ़े लिखे विद्वान, कॉलेज के विद्यार्थी तथा प्रोफेसर, डॉक्टर तथा इंजीनियर सभी आपके प्रवचन सुनने को आतुर हो जाते। खूब प्रश्नोत्तर होते, शंका समाधान होते, सभी विलक्षण ज्ञान विज्ञान से हतप्रद हो आपको घेरे रहते। प्रकांड विद्वता के अतिरिक्त आपका शिशुवत सरल स्वभाव और निश्चल प्यार युक्त आत्मीयता भरा व्यवहार पास आए को आपका आत्मीय ही बना डालता। आपकी परम विरक्त जीवन शैली आपको सर्वसुलभ बना डालती। अतः दादरी में भी हजारों भक्त 22 वर्ष के इन सूकदेव सरीखे विरक्त साधु को सुनने और दर्शन करने दूर दूर से उमड़ पड़े।
इन्हीं में से एक थे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल। वह आपकी प्रकांड विद्वता, गंभीर गहराई तथा विलक्षण स्मृति व प्रज्ञा से चकित हो आपके अनन्य भक्त बन गए। बाद में एक बार उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपकी मेधा अलौकिक है, एक बार का पढ़ा याद हो जाता है। यदि आप इन व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालें तो अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं। आपकी गूढ़तम निगूढ़ विद्या का अनुवाद करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। वर्तमान के वैज्ञानिक युग में आपके इन तर्क संगत विचारों से सभी युवा तथा विद्वान लाभान्वित होने चाहिए। इसके लिए अब अंग्रेजी अवश्य सीख लेनी चाहिए। आपने तुरंत निश्चय किया और सभी कार्यक्रम स्थगित कर 3 महीने का मौन व्रत ले लिया। अब प्रिंसिपल महोदय स्वयं और उनके 4 लेक्चरर अंग्रेजी भाषा के अलग अलग विषय पढ़ाने आने लगे। 7 घंटे लगातार पढ़ाते। समाधि प्रज्ञा के यह स्वामी जिस शब्द को एक बार सुन लेते वह स्मृति कोश में अमिट अंकित हो जाता। आपने ठीक 2 महीना 23 दिन में अंग्रेजी भाषा की छोटी डिक्शनरी याद कर डाली। 4000 इंग्लिश के शब्दों का अर्थ याद कर उन्हें जोड़कर वाक्य बनाना सीख लिया। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति गलत शब्द बोल देता तो आप तुरंत बता देते कि यह शब्द तो डिक्शनरी में है ही नहीं। अब आपका मौन व्रत सहज दिनचर्या बन गया। आप 23 घंटा मौन रहते, केवल 1 घंटा बाहर आकर सत्संग करते। एक दिन सत्संग मंडली से घिरे आप भारत के सिद्ध अलौकिक संतों की महिमा की चर्चा कर रहे थे। प्रसंगवश आपने अपने सूक्ष्मात्मा गुरुदेव चंद्रमौली जी की चर्चा भी कर दी। सुनकर कुछ लोगों ने बताया कि कभी कभी यहां भी एक अवधूत हठयोगी आते हैं। योगियों, भक्तों तथा सिद्ध संतों के प्रेमी आपने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह, कहां रहते हैं, कहां दर्शन देंगे? लोग उन अवधूत साधु की महिमा का बखान कर बताने लगे, उनका नाम बाबा मणिराम है। वह यमुना किनारे इधर से उधर घूमते रहते हैं। प्राय महात्मा लोग गर्मियों में हिमालय पर और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, परंतु यह अनूठे महात्मा हैं, उल्टे चलते हैं। वह सर्दियों में ऊपर चले जाते हैं और गर्मियों में नीचे आ जाते हैं। वहीं बैठे एक त्रिदंडी विष्णु आश्रम नामक स्वामी किताबी ज्ञानाभिमान के वशीभूत हो सदैव दूसरे साधुओं की निंदा करते रहते थे। बोले, अरे क्यों इस बालक को बहका रहे हो? यह अच्छे संस्कारित परिवार का वैष्णव लड़का है। वह तो अघोरी साधु है, सड़क पर खड़े खड़े खप्पर में भीख मांगकर खाता है। वाम मार्गी हठयोगी है वह, जाति पाति का भी भेद नहीं रखता। वह साधु निंदा करते रहे, परंतु आप समझ गए कि अवश्यमेव वह कोई उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष होंगे। आप उन्हें मिलने के लिए तड़पने लगे। पूछताछ की तो एक सज्जन ने बताया, महाराज, सिकंदराबाद से एक माँ यहां प्रतिदिन आपका सत्संग सुनने आती है। उस माँ के यहां सुना है कभी कभार वह योगी आते रहते हैं। माँ उनकी शिष्या है। संतों का सत्य संकल्प स्वयं सिद्ध हुआ करता है। दादरी में सत्संग का अंतिम दिन था। अचानक वह बाबा की शिष्या आपके पास पहुंची और बोली, महात्मा जी, आपकी कथा आज यहां समाप्त हो गई है, अब आप मेरे पास आइए। मां, कहां रहती हो? पूछा तो वह बोली, सिकंदराबाद में रहती हूं। तुरंत याद आए कि सिकंदराबाद में ही वह मां रहती है जिसके यहां वह महापुरुष आते हैं। इतने में वहां बैठे एक सज्जन ने धीरे से कान में कहा, स्वामी जी, यह वही मां है जिसके यहां वह महात्मा आते हैं। इतना सुनना था कि आप प्रसन्नता से बोले, मां, मैं तो पहले ही तुम्हारे यहां आने वाला था। वह महात्मा जी तुम्हारे यहां कब आते हैं? महाराज,
उनका कुछ पता नहीं होता कि वह कब आते हैं, कब कहां चले जाते हैं, न बताकर आते हैं न बताकर जाते हैं। उन सिद्ध महापुरुष के दर्शन का संकल्प लिए आप उस मां के घर सिकंदराबाद चले गए। वह दयावती नामक मां गुज्जर जाति की थी। उसका पति वकील था। 5 बच्चे थे उनके, 2 लड़कियां 3 लड़के। उनके यहां 8-10 भैंसें थी, बगीचा था, खेती थी। सारी व्यवस्था वह स्वयं करती थी, साथ में कठोर साधना भी करती। वह दिन भर में केवल मात्र 1 गिलास छाछ, उसमें 1 मुट्ठी चौलाई डालकर पी लेती। 16 साल से उसने अन्न त्यागा हुआ था। दयावती का पति नित्य प्रति शराब पीता था और मांस खाता था। वह उसे बनाकर देती थी। एक दिन वह बड़ी दुखी हुई और आपके पास आकर रोते हुए बोली, महाराज जी, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक ही दुख है कि मेरे पति किसी तरह भगवान की भक्ति में लग जाए। निराश मत हो। जो भोजन तू उसे बनाकर देती है उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया करो और आंख बंद करके सोचा करो कि नारायण का नरसिंह अवतार भोग लगा रहा है। आपने उसे यह उपाय बताया तो इसका आश्चर्यजनक परिणाम निकला। हुआ यूं कि एक दिन वकील शाम को भोजन करने आया तो गुजरी मां सत्संग में जाने के लिए लेट हो गई और दुखी होकर रोने लगी। पति के पूछने पर जब उसने बताया कि उसके देरी से आने के कारण आज कथा रह जाएगी, तो पति ने कहा, कोई बात नहीं, आकर भोजन करा देना, चल तेरे को छोड़ाऊं। कहकर वकील भी आपके सत्संग में आ गया। आप उन दिनों विभीषण शरणागति पर विचार दे रहे थे। यह सुनकर कि भगवान राक्षस को भी अपना लेते हैं, उसने संकल्प लिया और घर आकर मांस मदिरा छोड़ दी। जब आप मां के यहां ऊपर मंजिल पर एक कक्ष में रहते हुए मौन साधना करने लगे, तो यहां पर भी आप केवल 1 घंटा बाहर निकलकर सत्संग करते। प्रतिदिन मां से पूछते, मां, वो महात्मा कब आएंगे? उत्तर मिलता, महाराज पता नहीं। इन दिनों आते हैं या नहीं? इन दिनों तो नहीं आते। एक दिन अचानक दोपहर को मां ने आपका किवाड़ खटखटाया। दरवाजा खुलते ही मां प्रसन्नता से भरपूर हो बोली, गुरु महाराज आए हैं। उधर मां ने उन्हें भी बता दिया कि उसके यहां एक छोटी आयु के महात्मा रह रहे हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। वह हंस के बोले, मुझे मालूम है। वह अंतर्यामी थे। इन युवा यति की संकल्प युक्त प्रतीक्षा ही उनके अचानक असमय पधारने का कारण था। अगले दिन दोपहर को संयोगवश लघुशंका के लिए आप बाहर निकले। मौन था। चुपचाप नीचे आए तो देखा आंगन में एक दिव्य महापुरुष खड़े हैं। सांवला रंग, मध्यम कद, कोपीन पहनी, अद्भुत तेजस्वी स्वरूप। देखते ही शीश झुकाकर आपने प्रणाम किया। उन्होंने हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया, फिर साधिकार पूछा, क्यों, कब खाली पाते हो? आपने सोचा कि इन सिद्धि शिरोमणि से मौन का क्या अर्थ। हाथ बांधे बोले, प्रभु जब आज्ञा हो। क्या करते हो? जाप करता हूं प्रभु। कब खाली पाते हो? जब आज्ञा हो प्रभु। वैसे रात 12 बजे के बाद खाली होता हूं। ठीक है, जब खाली पाओ मेरे पास आ जाना। उस दिन से रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक आप उनके चरणों में बैठ जाते। जब रात्रि को संसार निद्रा में बेसुध होता तो नीरव वातावरण में एक कक्ष में ये 2 दिव्य महापुरुष गूढ़तम योग साधना की विधा तथा हठ योग द्वारा
शीघ्र समाधि सिद्धि से संबंधित गुप्त चर्चा कर रहे होते। बाबा मणिराम जी का तत्व ज्ञान अथाह था, जो वैदिक ऋषियों की स्मृति को सजीवता प्रदान करता। बाबा विनय पत्रिका के बहुत प्रेमी थे। कभी कभी रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक बाबा के कहने पर अब विनय पत्रिका के पद गाते। एक दिन बाबा मणिराम जी ने साधनरत आपसे कहा, साथ उनके हूं सदा साये के मानिंद, फिर भी दूर हूं क्योंकि लिपटना नहीं आता। आपने कहा, भगवान, वेद का भी यही संदेश है। जीव तथा जीवन तो उस जगदीश की छाया मात्र है, उसका साया है। उसके बिना इस साये का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन पास होते हुए भी वह दूर है क्योंकि उससे लिपटना नहीं आता। अहम रूपी पर्दा उन्हें एक नहीं होने देता। पूरे 27 दिन रात 12 बजे से 4 बजे तक जो दिव्य संवाद होता रहा, उसे गुज्जरी मां बंद किवाड़ के बाहर कान लगाकर मौन हो सुनती रहती थी। बाबा को भी मालूम था कि वह बाहर बैठी सुन रही है। धन्य है वह नारी जिसकी आध्यात्मिक पात्रता से आश्वस्त हो बाबा जी उसे गूढ़तम विद्या सुनने का अधिकारी मानते थे, उसे मना नहीं करते थे। 27 दिन बाद वह बाबा अचानक बिना बताए चले गए। मां के लिए उनका वियोग सदैव असहनीय हुआ करता था। रोते रोते बोली, चले गए, वह चले गए। बाबा मणिराम जी परमहंस महायोगी थे। आप सदैव शमशान से कफन का टुकड़ा लाकर उसकी कौपीन पहनते और परम विरक्त वृत्ति से सदैव घूमते रहते। परकाया प्रवेश या कहीं भी कैसा भी शरीर धारण कर प्रकट हो जाना, खड़े खड़े अदृश्य हो जाना, दृष्टि मात्र से, संकल्प मात्र से सृष्टि की कोई भी वस्तु का निर्माण कर देना, इनके लिए खेल मात्र था। सभी रिद्धियां सिद्धियां हस्तगत होते हुए भी आप वीतरागी संत थे। कभी कहीं भी टिकते नहीं थे और ना कोई निश्चिंत ठिकाना था। न कभी शिष्य बनाते, न किसी संत टोली में जाते। गंगा यमुना के तटों पर ही घूमते रहते। भिक्षा मांगकर खड़े खड़े खप्पर में ही खा लेते। आप संपत्तिशालियों की भिक्षा को त्याग हरिजन महिलाओं की टोकरियों में से रोटी उठाकर खा लेते और उनके चकित होने पर हंसते हुए चल देते। आप अवधूत योगी थे। धूत माने होता है मल, अवधूत माने मल से रहित। योग दर्शन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश मूल रूप से मल कहे गए हैं। अतः अविद्या आदि कलेशों से सर्वथा मुक्त महापुरुषों की उच्चतम अवस्था को अवधूत कहा गया है। बाबा मणिराम जी जितात्मा, प्रशांतात्मा महापुरुष थे। वह निंदा स्तुति, हर्ष द्वेष, सुख दुख, मान अपमान से ऊपर उठे गुणातीत अवस्था के सर्वसमर्थ अवधूत योगीराज थे। बाबा ने स्वयं आपको अपनी एक घटना बताई। बोले, एक दिन मैं भिक्षा लेने गया। एक मुसलमान ने परीक्षा लेने के लिए रोटी में मांस का टुकड़ा लपेटकर मेरे खप्पर में डाल दिया। मैंने अभ्यासानुसार बिना देखे मुंह में डाल लिया। जब दांत के नीचे कच कच हुआ तो रोटी निकाल कर देखा, मांस का टुकड़ा बाहर फेंक कर वही रोटी खा ली। वह मुसलमान देखकर हंस रहा था कि देखे यह फकीर क्या करता है। मैं भी हंसता रहा। आपने पूछा, भगवान, आपको गुस्सा नहीं आया? आपने उसे कुछ भी नहीं कहा? वह हंसते हुए बोले, कहना क्या था? वह मुसलमान था। उसने अपने स्वभाव से काम किया। मैंने भी अपना धर्म निभाया और चल दिया।
गुणातीत अवस्था के दुर्लभ संत थे वह बाबा मणिराम जी। उनका त्याग, उनकी साधना, उनका सरल स्वभाव एवं सदैव प्रसन्न रहने की मुद्रा, ये सब आपको सदैव स्मरण रहती। वह कभी कभी अपनी करुणा से द्रवित होकर ही तत्व विज्ञान का उपदेश देते थे, साधना का रहस्य समझाया करते थे। उन्होंने स्वयं आपको गूढ़तम विद्या का उपदेश देने के पश्चात कहा, मेरा इस प्रकार का यह उपदेश पहला और आखिरी है। इस गुज्जरी माता की कथा भी बहुत विचित्र थी। वर्षों पहले वह टीबी की अंतिम अवस्था में खाट पर मृत्यु की राह देख रही थी। इन्हीं दुर्लभ बाबा मणिराम जी ने उसके द्वार पर भिक्षा मांगी थी। मां असहाय हो बोली थी, मैं तो हाथ से मुंह पर बैठी मक्खी भी नहीं हटा सकती। यदि मैं ठीक होती तो स्वयं हाथ से बनाकर खाना खिलाती। बाबा ने चमत्कार किया और कहा, अभी उठो, तुम उठ सकती हो, उठो, खाना बनाओ। धीरे धीरे वह उठी। आश्चर्य, जो हिल भी नहीं सकती थी, उसने खाना बनाया। बाबा हंसते हुए भिक्षा लेकर चले गए, कल फिर आने को। कृपालु बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वह वकील की पत्नी गुज्जरी बाबा की अनन्य भक्त बन गई और बाबा भी इनके यहां आने जाने लग गए। अब चमत्कारी बाबा बिना बताए तो चले गए थे, परंतु युवा योगी दीन बंधु जी को फिर मिलने का गुप्त वचन दे गए थे।